हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हाँ, जैसा कि आपको पता है 13 मार्च को एसएससी सीजीएल का फाइनल रिजल्ट आ गया था और विद रिजल्ट भी आज आ गया है। और एसएससी सीजीएल के बहुत से डिपार्टमेंट के फास्ट प्रोसेसिंग में डीबी प्रोसेसिंग हो रही है, जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर है उसका फिजिकल और मेडिकल चल रहा है, और एएसएन सीएसएस का जो डीबी प्रोसेसिंग है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में है। तो आज हम बात करेंगे जो टैक्स असिस्टेंट का सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो पोस्ट प्रेफरेंस फिल करवाई थी उसका रिजल्ट कब आएगा, और पोस्ट प्रेफरेंस पीएएसए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट जो हमें मिली है उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टैक्स असिस्टेंट यानी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में। जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आईटीआई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने हैं और जो टैक्स असिस्टेंट बने हैं टीए, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनका जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म था उसकी लास्ट डेट वो फिल करके ऐसे जो वो इस परफॉर्मेंस ये परफॉर्मा है इसमें फिल करके आपने दिया होगा जो भी आपके अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट प्रेफरेंस रही होगी। तो जो इसका रिजल्ट है वो रिजल्ट आने वाला है अप्रैल के फर्स्ट वीक के लगभग। दो संभावना पॉसिबिलिटी बताई जा रही हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में या लास्ट 7 या 8 अप्रैल के आसपास तक ये इनकम टैक्स में जो स्टेट अलोकेशन है उसका रिजल्ट आ जाएगा फाइनली। उसके बाद इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डीवी और जो मेडिकल प्रोसेसिंग होती है, अटेस्टेशन फॉर्म होता है, वो प्रक्रिया शुरू होगी। उस पे हम बाद में बात कर लेंगे। अभी फिलहाल उसके बाद अगली बात करते हैं हम पीएएसए जो पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट हमें मिली है पोस्ट, उसके बारे में। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म, वो भी अप्रैल में ही बताया जा रहा है कि अप्रैल के लगभग लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक में या 10 अप्रैल से पहले पहले जरूर आ जाएगा। और उसमें हमें जो फिल करनी है स्टेट प्रेफरेंस में वो आप पहले से ही आप फिक्स करके रख सकते हो। जैसे ही फिर स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा तो उसमें कोई भी गलती नहीं करनी है। उसमें टोटल 23 सर्कल्स होती हैं और प्रत्येक सर्कल में कुछ डिवीजन होते हैं। डिवीजन बाद आपको बाद में अलॉट होंगे, पहले आपको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सर्कल फिल फिल करनी है। और इसमें एक चीज़ होती है, अगर आपका सिलेक्शन मान लो ओबीसी कैटेगरी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो और आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हुआ है तो आपको जो सर्किल एलोकेट होगी वो जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगी। इन 23 में से कोई भी, यहाँ आपको अपनी कैटेगरी का फायदा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इस डिपार्टमेंट की बहुत ही नहीं कौन सी बात है, यानी कि इसमें अपनी कैटेगरी का आपको फायदा देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें आपको 23 के 23 जो सर्किल हैं पूरे इंडिया में 23 सर्किल में डिवाइड कर रखा है पोस्ट ऑफिस को। तो उनमें से आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। फिर उसके बाद आपको कोई भी जो सर्किल मिलेगी उसमें आपको कोई एक डिवीजन अलोकेट होगा जहाँ पे वैकेंसी आप खाली हो गई, ठीक है। हाँ, इसकी जो स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म है वो लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक के आसपास आ सकती है। सो बी रेडी, कम तैयार रहना। और जिसको भी ये पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्ट मिली है वो हमें कमेंट करके जरूर बताना। हमारा टेलीग्राम चैनल एस्पायरेंट विजय जरूर ज्वाइन कर लेना। और ये स्टेट है और उसकी हेडक्वार्टर है कहाँ पे इसका, जैसे कि ये रहा इसमें, हाँ दिल्ली है तो इसका हेडक्वार्टर खुद दिल्ली में है ही है। और ये राजस्थान राजस्थान में जो पोस्ट ऑफिस का जो सब डिवीजन का हेडक्वार्टर है वो जयपुर में है। ये दे रखा है, अपने हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, ये दे रखा है, स्टेट के कोड भी दे रखे हैं और ये ईमेल आईडी है। ओके, थैंक यू सो मच। और आपका कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड इनसे तो आप पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो हमसे। हाँ, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आपको, जैसे ही टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।